अध्याय 7 बादशाह की रबड़ी। गुरुजी और राजकुमार उपस्थित हैं। गुरु राजकुमार को सीख दे रहे हैं। राजकुमार: गुरुजी, कल आपने कहा था कि जब महाराज सो जाते हैं तो कोतवाल भ्रष्ट हो जाता है। गुरु: हाँ बेटा, यह सत्य है। राजकुमार: और आपने यह भी कहा था कि जब मालिक बेसुध हो जाता है तो बाढ़ खेत को खाने लगती है। गुरु: हाँ राजकुमार जी। राजकुमार: और बाढ़ से आपका क्या अभिप्राय है गुरुजी? गुरु: बाढ़ से मेरा अभिप्राय रखवाला या चौकीदार है। राजकुमार: तो तात्पर्य यह हुआ कि जब मालिक बेसुध होता है तो चौकीदार भ्रष्ट हो जाता है। गुरु: हाँ राजकुमार। राजकुमार: गुरुजी, कृपया थोड़ा विस्तार से बताइए। गुरु: बेटा, विस्तार में मत जाओ, सीख को ग्रहण करो। विस्तार का क्या करोगे, बस तात्पर्य समझो। राजकुमार: नहीं गुरुजी, आप मुझे विस्तार से बताइए कि बाढ़ अपने खेत को कब खाने लगती है। गुरु: नहीं मानते हो तो अपना यह रूप छिपाकर मेरे साथ चलो। गुरु और राजकुमार वेश बदलकर एक बादशाह के दरबार में पहुंच जाते हैं। सुबह का समय है और बादशाह के चारों ओर चाटुकारों की भीड़ लगी है। बादशाह सिपाही से रसोई घर के प्रबंधक को मेरे समक्ष उपस्थित करो। प्रबंधक बादशाह के समक्ष झुककर सलाम करते हुए: हुजूर, गुलाम हाजिर है, खिदमत बताएं। बादशाह आदेश देते हुए: रात के खाने में हमें आधा सेर मलाई बादाम, किशमिश, पिस्ता, चिलकोजा और केसर के साथ मिलनी चाहिए। प्रबंधक हाथ जोड़कर: महाराज, इन सब चीजों को मिलाकर आधा सेर हो या इनसे अलग? बादशाह डांटते हुए: अबे, तुझे किस मूर्ख ने रसोइया का प्रबंधक बना दिया है? प्रबंधक: जी हुजूर, आपने। बादशाह: तब भी तू शाही खाने के बारे में कुछ भी नहीं जानता। प्रबंधक: जानता हूँ सरकार, यह सामग्री अलग से पड़ेगी मलाई में। बादशाह हंसकर: हाँ ठीक कहा, तू समझता तो है, लेकिन थोड़ी देर से। रसोई घर का दृश्य। रसोइया मलाई और मेवा घोट रहा है। रसोइया: श्यामा, अरे श्यामा। श्यामा: अभी आती हूँ। श्यामा नखरे करती हुई रसोई घर में आती है। हाँ बता, क्या बात है? रसोइया: तनिक मेरी मदद कर दे श्यामा, इस मलाई को घुटवा दे थोड़ा। श्यामा: मैं क्यों घुटवाऊं? तू जाने, तेरा काम जाने, मैं तो चली। रसोइया: नहीं नहीं श्यामा, घुट जाने पर चटाक दो चटाक तू भी खा लेना, पर खतरा यह है कि अगर बादशाह को पता चल गया तो? श्यामा: पता कैसे चल जाएगा रे, उसे पीकर रात को खबर ही कहाँ रहती है। रसोइया: हाँ श्यामा, तू ठीक कहती है। दोनों मिलकर एक के बाद एक मलाई में मेवा घोटते हैं। श्यामा: ले, अब घुटकर तैयार हो गई रबड़ी। रसोइया: ले श्यामा, पहले तू खा कर दे। श्यामा: हाँ हाँ ला। बादशाह: नशे में तो क्या, होश में भी इतनी रबड़ी नहीं खा सकता। दोनों अलग अलग बर्तन में रबड़ी लेकर खाने लगते हैं। तभी मुख्य रसोइया प्रवेश करता है। मुख्य रसोइया: यह क्या हो रहा है? शाही रसोई में खुराक की चोरी? रसोइया: भाई, बहुत ही जायकेदार बनी है रबड़ी। श्यामा: एक कटोरी खा ली ना तो जन्नत की सैर करोगे, जन्नत की। मुख्य रसोइया चटकारी ले लेकर रबड़ी खाता है। रसोइया: रबड़ी तो आधी ही रह गई अब। श्यामा: अरे, थोड़ा पानी डालकर बढ़ा दे। मुख्य रसोइया: यह तो बिल्कुल मूर्ख है, पानी नहीं दूध डालकर बढ़ा। रसोइया उठता ही है कि स्वास्थ्य निरीक्षक आ जाता है। निरीक्षक: क्यों, क्या हुआ? यह क्या घपलेबाजी हो रही है? श्यामा: कुछ नहीं, कुछ तो नहीं। निरीक्षक: कुछ कैसे नहीं, शाही खुराक में सेंध लगा रहे हो ना तुम लोग, लाओ मेरा भी हिस्सा मुझे दो। निरीक्षक कटोरी भरकर रबड़ी खाने लगता है। निरीक्षक: भाई वाह, बहुत ही स्वादिष्ट माल है। चटखारे लेता है। इतने में ही मुख्य प्रबंधक रसोई में आ धमकता है। मुख्य प्रबंधक: अच्छा अच्छा, हरामखोरी हो रही है, यह सब नहीं चलेगा मेरे होते हुए। रसोइया: हुजूर माफ कीजिए, हमने चखी थी बस। मुख्य प्रबंधक:
थोड़ी नहीं खूब खाई है, अभी बादशाह से कहता हूँ। श्यामा, नहीं सरकार, ऐसा मत कीजिए, थोड़ी आप भी खा लीजिए। एक कटोरी रबड़ी मुख्य प्रबंधक भी खाता है। रसोइया कड़ाही दिखाते हुए, यह तो पूरी खाली हो गई। मुख्य प्रबंधक, डरता क्यों है, बादशाह तो बेसुध पड़ा है, उसे किसी बात का होश नहीं। जा श्यामा, तू रबड़ी ले जाकर राजा के होठों पर लगा आ, सुबह जब उठेगा तो लगेगा कि उसने रबड़ी खाई थी। श्यामा, तुम ठीक कहते हो बाबूजी। श्यामा कढ़ाई की तली से मलाई ले जाकर राजा के होठों पर लगाने चल देती है। सब हंसकर चले जाते हैं। गुरु, तुमने देखा राजकुमार, बाढ़ किस तरह खेत को खाती है, और जब राजा सो जाता है तो कोतवाल कैसे भ्रष्ट हो जाता है। राजकुमार, देखा गुरुजी, खूब देखा।